अपने पति को मारने के लिए। सुहाग रात के दिन ही चाकू छिपा कर रखा था। पत्नी भी रात भर चाकू चमकाती रही। पति जैसे ही पत्नी के पास आने की कोशिश किया, उन्होंने चाकू निकाला और कहा कि अगर पास आए छुआ तो काट के रख दूंगी। इंदौर के सोनम रघुवंशी के नक्शे कदम पर बहुत सी लड़कियां चलने लगी हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की जो सुहाग रात के पलंग पर छुरा लेकर बैठी थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये प्रयागराज के मासूम पति की वो दास्तान है जहां घूंघट में बैठी एक नई नवेली दुल्हन हाथ में छुरा लिए कहती है, मुझे छुआ तो काट दूंगी। और ये सब सुनकर डरा सहमा पति सुहागरात की अगले 3 रातें सोफे पर काटता है। ना किसी से कुछ कह पाता है, ना खुद को समझा पाता है। 29 अप्रैल 2025 कप्तान निषाद की शादी बड़े धूमधाम से सितारा नाम की लड़की से होती है। 30 अप्रैल को दुल्हन घर आती है और 2 मई को शानदार रिसेप्शन होता है। लेकिन 3 मई को वो सच सामने आता है जिसने हंसते खेलते परिवार को तोड़ कर रख दिया। पति कप्तान ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। पति ने बताया, सुहागरात पर जैसे ही कमरे में पहुंचा, घूंघट में बैठी दुल्हन हाथ में छुरा लेकर बोली, मुझे छूने की कोशिश की तो 35 टुकड़ों में काट दूंगी। वो बोली, मैं किसी और की अमानत हूं, मेरा बॉयफ्रेंड अमन है। आपबीती सुनाते हुए पति ने और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। जो अमन था वो कह रहा था, सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा, तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूंगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गए। सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुंह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही है। हाँ सर, हाँ सर वही मेरे साथ हो गया। तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने की सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सर इतना समझ लीजिए पहले जब ऐसा हो गया, समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब। हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। सर इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता। अब सोचिए, वो दूल्हा जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने गया था, वो अगले 3 दिन तक उस कमरे में चुपचाप सोफे पर बैठा डरता रहा कि कहीं उसकी बीबी सोनम रघुवंशी के जैसे उसे ही न मार डाले। जब दुल्हन की धमकियों की हद पार हो गई तो कप्तान ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। फिर शुरू हुआ पंचायतों का दौर, थाने के चक्कर, मोहल्ले वालों की सलाहें। इन सब के बावजूद दुल्हन खुलेआम कहती रही कि मैं अमन से प्यार करती हूं और उसी के साथ रहूंगी। लेकिन लड़की के घर वालों से कई दौर की बातचीत के बाद दूल्हे के परिवार वालों ने समाज की इज्जत के लिए समझौता कर लिया कि चलो जो हुआ सो हुआ, आगे साथ रहो। लेकिन सितारा ने इस रिश्ते को रिश्ते की तरह माना ही नहीं। और फिर वही हुआ जिसने सबको शर्म से डुबो दिया। 30 मई की रात सब सो रहे थे, दुल्हन दीवार फाड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग निकली। सीसीटीवी में लंगड़ाते हुए जाती दिखी भी। अब पति और उसके घर वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं और समाज में सिर झुकाए घूम रहे हैं। इस केस के बाद ये चर्चा आम हो गई है कि क्या अब मर्दों के दर्द को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी जमाने में महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, लेकिन क्या इस जमाने में पुरुष मानसिक प्रताड़ना और धमकियां और घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं? कप्तान ने किसी से कुछ नहीं कहा, डरता रहा, सहता रहा, चुपचाप घुटता रहा। उसकी बहन बताती है कि भाभी ने खुद अपने बॉयफ्रेंड से हुई अश्लील चैट्स दिखाई। यहां तक कि उसके सामने ही भाभी के बॉयफ्रेंड अमन ने कहा, मैं तेरे पति को मार दूंगा। मां कहती है, हम डरते थे कहीं बहू खुद को कुछ कर न ले और इल्जाम हम पर ना आ जाए। और दुल्हन के पिता कहते हैं, हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इस कहानी में भी सोनम की तरह आरोपी एक महिला है और शिकार एक पुरुष, जो सिर्फ इसलिए चुप रहा क्योंकि समाज ने उसे कभी पीड़ित मानने का हक ही नहीं दिया। देश भर में सोनम रघुवंशी की बेवफाई, राजा रघुवंशी की मौत और यह तिलिस्म अभी
ठंडा नहीं हुआ था कि सेम उसी तरह की घटना प्रयागराज में भी घटित होते होते बच गई। प्रयागराज में भी नवविवाहिता ने सुहाग रात के दिन ही चाकू छिपा कर रखा था। और किसके लिए? अपने पति को मारने के लिए। पति जैसे ही पत्नी के पास आने की कोशिश किया, उन्होंने चाकू निकाला और कहा कि अगर पास आए छुआ तो काट के रख दूंगी। फिलहाल कप्तान जो शादी करके सुहाग रात मनाने चला था, उसके पैरों की तरह की जमीन खिसक गई। अब क्या करता? चुपचाप बैठा रहा। पत्नी भी रात भर चाकू चमकाती रही और जैसे ही वो कुछ आगे बात करने की कोशिश करता, वह सीधे कहती कि काट के रख दूंगी, आगे मत बढ़ना, और अगर तुमने ज्यादा कोशिश की तो तुम्हारा तो काट ही दूंगी और अपने को भी मार लूंगी। किसी तरह रात बीती, बात आगे नहीं बढ़ी। फिर सुबह हुई, फिर रात हुई और रात में फिर पत्नी ने वही करामात कर डाली। फिर से चाकू निकाला, घूंघट उठाने की कोशिश किया। जैसे ही कप्तान ने, उसकी सितारा ने चाकू निकाला और फिर से कहा कि मार देंगे। फिर से बेचारा पड़ा रहा, रात भर जगता रहा, लेकिन पत्नी रात में सो जाती रही। यह कहानी बीती, एक दिन बीती, 2 दिन बीती, तीसरे दिन भी यही कहानी हुई। और बातचीत के दौरान उसने ये भी कह दिया कि ऐसा है कि चलो अब यहाँ की बात छोड़ो, अमरनाथ चलते हैं घूमने, हनीमून मनाने। यह बात कप्तान को पता थी कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के साथ क्या किया था। तो यह प्रयागराज की घटना थी। तो प्रयागराज का कप्तान समझदार निकला, उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई और जब बातें आगे बढ़ी तो यह मामला सामने खुल गया। अब यह रिश्ता जो नवदंपति का था सोनम रघुवंशी से कम नहीं था, यह भी होते होते बचा, लेकिन इसमें रिश्ते तार तार हुए। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक सवाल है उस सोच पर कि क्या कभी मर्द भी बिना किसी लिहाज और समाज के दबाव के अपना खुद का दर्द बयां कर सकता है। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या मर्दों की चुप्पी को भी आवाज मिलेगी। अगर आपको लगता है ऐसी घटनाओं पर अब बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है कोई और कप्तान इस डर की कैद से निकल आए और उसका हाल राजा रघुवंशी जैसा ना होने पाए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि महिलाओं को हमारे समाज में देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन जब अपराध करें तो कानून उन्हें भी बराबरी से देखे और बराबरी की सजा दे। यही सच्ची समानता होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।